नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। नागपुर में भड़की हिंसा की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की एफआईआर में हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश की बात कही गई है। एफआईआर में महिला पुलिस कर्मियों से छेड़छाड़ और हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाने की बात सामने आई है। नागपुर में किसने रची साजिश और कैसे एक शांत शहर में नफरत के बीज बोने की कोशिश की गई, सबसे पहले हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। सड़क पर उपद्रवियों का तांडव। तलवार और चाकू लहराते लोग। घरों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। कार और बाइक पर हमले। गाड़ियों और घरों में आगजनी। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं, जहां सोमवार देर शाम उपद्रवियों ने जमकर तांडव किया। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हुई प्रोटेस्ट के बाद ऐसी अफवाह फैलाई गई कि लोग मरने मारने को उतारू हो गए। आधी रात को सड़कों पर भारी भीड़ उतर आई। सवाल यह है कि बाबरी ढहाए जाने के वक्त भी शांत रहा नागपुर शहर औरंगजेब की कब्र ढहाने की मांग पर क्यों सुलग उठा? आखिर नागपुर की शांत फिजा में किसने जहर घोल दिया? एक शांत शहर को किसने हिंसा की आग में झोंक दिया? हिंसा की जांच आगे बढ़ने के साथ ही इन सारे सवालों के जवाब भी मिलने शुरू हो गए हैं। नागपुर को सुलगाने की साजिश रचने वालों के चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। शांत शहर में नफरत का बीज बोने वालों की हकीकत अब सामने आने लगी है। नागपुर के गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में जो बातें कही गई हैं, उससे साफ हो रहा है कि पूरी सोची समझी साजिश के साथ हिंसा की आग भड़काई गई। एफआईआर से साफ है कि किस तरह दंगों की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई और हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। एफआईआर के मुताबिक सोमवार के दिन नागपुर के छत्रपति शिवाजी चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान औरंगजेब का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका गया। इसके विरोध में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के नेता फहीम शमीम खान के नेतृत्व में 50 से 60 लोगों ने अवैध रूप से पुलिस स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा की। साथ ही औरंगजेब के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। इन लोगों की लिखित तहरीर पर औरंगजेब का पुतला जलाने वाले 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोगों को शांति बनाए रखने की हिदायत भी दी गई। इसके बावजूद भीड़ की नारेबाजी बंद नहीं हुई। टाइम पे जब ये पुलिस स्टेशन में आए थे, जो भी घटना हुई थी उस पे एफआईआर दाखिल की गई थी। एफआईआर सबको बताया गया था कि इस पे एफआईआर दाखिल हुई है, हम एक्शन लेने वाले हैं। फिर भी शाम को जैसे सोशल मीडिया की वजह से कुछ असामाजिक तत्व जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की और वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे कुछ क्राउड आया और वो शुरुआत से ही थोड़ा वायलेंट था। पुलिस ने उत्तेजित लोगों को शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हिंसा भड़काने के लिए अफवाहों को हवा दी जाती रही। पुलिस के मुताबिक हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान ने लोगों को भड़काया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज भेजकर करीब 500 लोगों की भीड़ जमा की गई।
पुलिस बार बार समझाती रही कि इस तरह का जमावड़ा गैर कानूनी है। लोगों से अपने अपने घरों में लौटने की अपील की जाती रही, लेकिन भीड़ जुटाने वाले लोगों को शांत करने की बजाय भड़काऊ भाषण देते रहे। इस दौरान उकसाने वाले नारे लगाए गए, किसी हिंदू को नहीं छोड़ने की बात तक की गई। इन सब के बीच सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाह फैलाकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी की भावना फैलाई गई, लिहाजा भीड़ और उग्र हो गई। अराजक भीड़ हिंसा फैलाने पर आमादा थी। पुलिस के बार बार समझाने के बाद भी दंगाइयों ने बात नहीं मानी। दंगाइयों की भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपराधिक साजिश रची गई और सोशल मीडिया के जरिए समुदाय विशेष के लोगों को उकसाया गया। इसके बाद माहौल और उसके आसपास हालात बिगड़ते चले गए। लेट आफ्टरनून में एक दो वीडियोस बाहर आए थे, उसको काउंटर भी किया गया पुलिस से। हमने वो वीडियो झूठे हैं, ऐसे कोई नहीं है, ऐसा बताया भी गया है। लेकिन फिर भी शाम के वक्त में कुछ ऐसी अब इन्वेस्टिगेशन में, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई है कि कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ ग्रुप्स है कि वहाँ पे मैसेजेस भेजे गए, लोगों को बुलाया गया यहाँ पे जमा हो जाओ करके, फिर वहाँ पे लोग जमा हुए। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक हिंसा के मास्टरमाइंड माने जा रहे फहीम ने आग में घी डालने का काम किया। वो एक मस्जिद के बाहर से लोगों को भड़काता रहा, जिससे भीड़ उग्र हो गई और नागपुर हिंसा की आग में जलने लगा। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियां और खतरनाक हथियारों के साथ आतंक पैदा करने के इरादे से घातक हथियारों को हवा में लहराया और लोगों में दहशत पैदा की। इस तरह धार्मिक दुश्मनी बढ़ाने के इरादे से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम किया गया। इसके बाद चारों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमले शुरू कर दिए। हम आगे जाके को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, वो पुलिस पे अटैक कर रहे थे, दूसरे मॉब पे अटैक नहीं कर रहे थे। प्रशासन बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमने एक्चुअली एक 50 मीटर दो मॉब में डिस्टेंस था, हम चिल्ला के उनको बता रहे थे कि ऐसा मत करो, आप पत्थर मत फेंको, शांत हो जाओ, हम आपकी मदद करने के लिए आए, आपका जो भी कंसर्न है वो बताओ। लेकिन शांत नहीं हो रहे थे, वो फिर भी पत्थरबाजी कंटिन्यूस कर रहे थे। मतलब जैसे मैंने बार बार आपको बताया। याद आ रहा है मुंबई में दंगा हुआ था 6-7 साल पहले आज़ाद मैदान में, उसकी मैं मुंबई से आया हूँ, तो मुझे वो सब दिख रहा था। इतना जो मॉब था, वायलेंस था, इतना था। वायलेंस तो एक पॉइंट पे था, क्योंकि हर जगह से पत्थरबाजी हो रही थी। तो एक पॉइंट पे ऐसे लग रहा था हमें कि मतलब हम अंदर थे बीच में और हर जगह से पत्थरबाजी हो रही थी चारों ओर से। हाँ, चारों ओर से। और मैंने जैसे बोला कि हमारे बहुत सारे अधिकारी और कांस्टेबल्स वो इंजर्ड हुए स्टोन पेल्टिंग में। इस दौरान निकेतन कदम भी भीड़ की हिंसा के शिकार बन गए। उन पर करीब 100 लोगों की भीड़ में से किसी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सर्च करने के लिए हमारी टीम अंदर गई थी। वो थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं आ रहे तो मैं चेक करने के लिए अंदर गया, और जब मैं बाहर निकला तो वो घर के सामने एक 100 के करीब असामाजिक तत्व का मॉब वहाँ पे दिखाई दिया। उनके हाथ में लाठियाँ थी, पत्थर थी और शस्त्र भी दिखाई दे रहे थे। तो दैट टाइम ऐसी थी सिचुएशन, अगर ये घर में घुस जाते तो मेरी पूरी टीम वहाँ पे थी और कुछ भी हो सकता था। तो उस टाइम पे मैंने इनको पीछे ढकेलने की कोशिश की। आगे गया, मैं ज़ोर से चिल्लाया मेरी टीम को बाहर निकालने के लिए और इनके पास गया, आगे इनको ढकेलने की कोशिश की। कुछ लोग पीछे गए, लेकिन एक के पास कुल्हाड़ी थी और वो मारने के इरादे से ही आगे आया था। उसने मारा भी वैसे, लेकिन मैंने डिफेंड किया तो मेरे हाथ पे वो घाव लगा है। लेकिन अब वो होने के बाद लकीली मेरी टीम को कुछ नहीं हुआ। हमारे जो वहाँ पे लोग थे वो भी बाहर निकल पाए और उसके बाद कुछ 1-1.5 घंटे में पूरी परिस्थिति भी नियंत्रण में आ गई। एफआईआर के मुताबिक हिंसक भीड़ ने जान से मारने की नियत से भालदारपुरा चौक इलाके में पुलिस पर भी घातक हथियारों और पत्थरों से हमला किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को उनके सरकारी कर्तव्यों से हतोत्साहित करने के लिए पेट्रोल बम तैयार किए और उन पर फेंके। जांच में भी खुलासा हुआ है कि दंगाइयों के पास पेट्रोल बम थे। इनके जरिए ही अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को फूंका गया। पुलिस के मुताबिक गीतांजलि चौक के पास पथराव किया गया। चिटनिस पार्क चौक और नैटिक चौक के बीच गली में घरों के पास खड़ी गाड़ियों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई।
उनके पास मशाल वगैरह भी थी जलाने के लिए, पेट्रोल बॉटल्स भी थे। दे वर वेल प्रिपेयर्ड, आई वुड से। यानी बॉटल बनाने के लिए समय लगता है, तुरंत नहीं बनती। यस, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऊपर बिल्डिंग पे पत्थर लेके जाने के लिए भी समय लगता है, लेकिन इनिशियली इट वाज नॉट देयर, क्योंकि ये 7 बजे के करीब जो शुरू हुआ था, ये 9 बजे के बाद हमें देखने को मिला कि ऊपर से भी पत्थर वगैरह। घटना के दिन के वीडियो में साफ दिखा कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अलग अलग गलियों में साजिश के तहत हमला किया, गाड़ियों को फूंका, तोड़फोड़ की और घरों पर ताबड़तोड़ पथराव किया। ये आप देख सकते हो, ये पत्थरबाजी यहाँ हुई, यानी यहाँ से ये यहाँ भी देखो, ये भी गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। ये देखिए, ये भी गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। और दीदी मेरे साथ है। दीदी आप या कितना बजे ये सब पत्थरबाजी कितना बजे हुई? 7 बजे, 7-8 बजे। और लोग कहाँ से आए थे? इधर से लोग आए थे। और ऐसा लगा था कभी कुछ दंगा होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा कुछ। क्यों हुआ ये? क्यों मालूम क्या हो गया था? बाहर से लोग आए थे कि यहाँ के लोग? मालूम नहीं कहाँ के लोग होते थे। अच्छा, तो आप कहाँ, जब दंगा हो रहा था भी आपका? हाँ, यही थे, हम ऊपर थे फ्लोर पे। तो अचानक से बहुत सारी भीड़ आ गई और यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आए और यहाँ से पत्थर उठा के मारना चालू किया उन्होंने। वो पत्थर उनके साथ लाए थे कि यहाँ जो आसपास पड़े? कुछ लाए ये तो इनका पूरा मतलब पहले से सुनियोजित कट था, क्योंकि मैंने दोपहर में देखा, तब नोटिस नहीं किया था। कुछ लोगों ने यहाँ पत्थर लाके रख दिए थे, ऐसे गट्टू जो रहते हैं ना, वो लाके रख दिए थे, फिर वही उठाए, यहाँ तोड़े, वही। एफआईआर के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया, उन पर पत्थर फेंके गए और पेट्रोल पंप से हमले किए गए। मामला सिर्फ यहीं नहीं रुका। एफआईआर के मुताबिक भीड़ में से कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर आरसीपी दस्ते की एक महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ की। अन्य महिलाओं के साथ भी यौन दुर्व्यवहार किया गया। कुछ महिला कर्मचारियों को देखकर दंगाइयों ने अश्लील इशारे और भद्दे कमेंट भी किए। दंगाइयों ने लोगों के घरों पर पत्थरों से हमला किया, गली में खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। इस दौरान उपद्रवी लगातार गाली गलौज करते रहे और भड़काऊ नारे भी लगाते रहे। नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस की पड़ताल जारी है। आरोपियों की तेजी से गिरफ्तारी की जा रही है। जिन लोगों ने मास्क पहने थे उनकी भी पहचान की जा रही है। डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि हिंसा में शामिल किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने कुछ वीडियोस देखे सीसीटीवी फुटेज, उसमें लोग क्लियरली दिख भी रहे हैं, मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं, जलाते हुए दिख रहे हैं। तो अपने पास डिजिटल एविडेंसेस है, तो वो पूरा क्रॉस चेक करके ही होगा। जो इनोसेंट है, जिसने कुछ किया नहीं है, उसको डेफिनेटली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर घर के ऊपर पत्थर जा रहे हैं, जिसके घर है उसको तो पता है ना। ये तो आप मतलब आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को करने के लिए इजाज़त दे रहे हो। तो ये सब उसी टाइम पे हमने आइडेंटिफाई किया है, मार्क किया है। और जो इसमें सहयोग करने वाले हैं वो भी उतने ही आरोपी है जितने ये एक्चुअल करने वाले थे। यानी पत्थरबाजी की उनको जिसने सहयोग किया उनको भी छोड़ा नहीं? यस, डेफिनेटली। अगर मदद कर रहे हो आप असामाजिक तत्वों की, तो आप भी असामाजिक तत्व ही हो। नागपुर हिंसा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे साफ हो चुका है कि औरंगजेब विवाद की आड़ में दंगाइयों ने साजिश रची और अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम दिया। अब तक की जांच में ये भी बात सामने आई है कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत नागपुर में हिंसा की आग लगाई गई। सोमवार को भड़की हिंसा की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि एक एक उपद्रवी सलाखों के पीछे होगा, ताकि भविष्य में कोई नागपुर को सुलगाने के बारे में सोच भी ना सके। नागपुर से विलास आठवले के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।